बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी हम अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसको चला रखा है हमने। 2 अंक हमारे पूर्ण हो चुके हैं और आज तीसरा जो अंक है उसका 12वां जो है ये पद्य है। तो बीच में किसी भी तरह की भूमिका न बांधते हुए मैं डायरेक्ट जो है पद्य से ही शुरुआत करूंगा, चूँकि समय थोड़ा कम मिल पाता है और सिलेबस आप लोगों का बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूं कि आज ये हमारा जो तीसरा अंक है शायद हम इसको पूर्ण कर लें। तो इस प्रकार से मैं कोई बीच में भूमिका नहीं बांधूंगा और डायरेक्ट पद्य जो है वहीं मैं आप लोगों को जो है लाना चाहूँगा। उन्मीतैक भ्रू लतम आननम अस्या पदानि रचयन्त्याः कंटकितेन प्रथयति मया अनुरागम कपोलेन। पदानि रचयन्त्याः अस्याः उन्मीतैक भ्रू लतम आननम कंटकितेन कपोलेन मयि अनुरागम प्रथयति। यानी नायिका जो होती है उसको देख करके राजा जो होता है वह कहते हैं कि मुस्कुराहट के साथ में अब मैं तुम्हारे आदेशानुसार जो कार्य उनमें संलग्न जो वो होती हूँ। और फिर राजा जो तो वह क्या कहता है कि इस उचित अवसर के ऊपर जो है अपलक दृष्टि से प्रिया जो उसको देखूं, क्योंकि पदानि रचयन्त्याः पदों की रचना करती हुई अस्याः उन्मीतैक भ्रूलतम है, इस शकुंतला का जो मुख है जिसमें कि लता जो है उस लता के समान एक भौं जो है उसको उसने ऊपर चढ़ा लिया गया है। आननम कंटकितेन कपोलन मयि अनुरागम प्रथयति। और रोमांचित जो ऐसे कपोल हैं उन कपोलों के द्वारा जो है मेरे प्रति जो है वह अनुराग जो वह प्रकट कर रहा है, अनुराग जो है वह प्रकट कर रहा है, अर्थात अनुराग प्रकट कर रही है। अब बीच में ये गद्य जो हैं मैं आप लोगों से यूँ निवेदन करना चाहूँगा कि परीक्षा के अंदर ये आते नहीं हैं और इनको यदि हम पढ़ते रहेंगे तो पूरी साल भर इन्हीं में हम उलझे रहेंगे। थोड़ा सा प्रसंग जो है वह मैं ज़रूर एक दूसरे से जोड़ना चाहूँगा। तो यहाँ 13वां जो पद्य आया, यहाँ 13वें पद्य के अंदर जो है नायिका की 2 सहेलियाँ होती हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा साथ साथ में होती हैं। और जो नायिका होती है वह अपनी सहेलियों से कहती है कि मैंने गीत जो उसका विषय सोच लिया है, किंतु लेखन के साधन यहाँ पर विद्यमान नहीं। तो प्रियंवदा उनसे कहती है एतन्स्मिन् सुकोदरे सुकुमारे नलिनी पत्रे नखेर निक्षिप्त वर्ण कुरु। यानी उनकी जो सहेली वो कहती है कि तोते के उदरवाह के समान जो है सुकुमारे यानी जो कोमल कमलिनी पत्रे है, ये जो कमलिनी का जो पत्र है इस पर नाखूनों से जो है आप वर्ण जो उन वर्णों को अंकित कर दो। अर्थात शकुंतला के द्वारा जो राजा उदयन जो होता है, जो राजा दुष्यंत जो होता है, आप बुरा न माने या गलती भी बाई चांस यदि बोला जाता है तो मैं आप सुधार रहा हूँ साथ साथ में। यानी राजा दुष्यंत जो होता है उस दुष्यंत को पत्र लिखने के लिए जो है यहाँ पर नायिका जो है वह कुछ सामग्री या मटेरियल जो होता है उसको देखना चाह रही है। तो प्रियंवदा उसको करे कि आपको घबराने वाली बात नहीं, एक कमलिनी का पता ले लो, उनसे नाखूनों से आप वर्ण वो अंकित कर दो, यानी प्रेम पत्र उसको लिख दो। शकुंतला कह रही है कि हला श्रृणुतम इदानीम संगतार्थम न वेति। शकुंतला कह रही है कि सखियों सुनो, अब इस गीत का जो भाव है ये जो संगत है या नहीं है। और शकुंतला जो होता है शकुंतला जो है वह अब उसका वाचन करती है। तब न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवा अपि रात्रावपि निगृण तपसी बलियसत्वयि वृतम मनोरथाने अंगानि। यानी निगृण तव हृदयम अहम न जाने, ये निर्दय मैं तुम्हारे हृदय को तो नहीं जानती हूँ। काम पुनः त्वयि वृत मनोरथानी में अंगानी दिवा, किंतु कामदेव जो है तेरी और अभिलाषा युक्त मेरे ये जो अंग है, अंगानी दीवा रात्रि अपो अभी वलीय है तपति। अभिलाषा युक्त मेरे जो अंग है उन अंगों को दिन रात जो है वह अत्यंत जो है पीड़ित कर रहा है। इस प्रकार से नायिका जो होती है वह अपनी भावना जो होती है वह यहाँ व्यक्त करती है उस प्रेम पत्र के माध्यम से। उसमें प्रेम पत्र के ये लफ्ज़ हैं
प्रेम पत्र के अंदर उसने जो शब्द लिखे वो है यहाँ पे। राजा जो होता है वह अचानक उठता और अचानक उठ के कहते रहे, तपति तनु गात्री मदनस त्वम अनिशम माम पुनर्दहति एव गल्पयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवती दिवसः। हे तनुगात्री मदन त्वम अनिशम तपति, हे स्वभाव नायिका जो उस नायिका को यहाँ पे नायक ही कह रहा है कि हे तनुगात्री ही, अर्थात हे कृषांगी ही कोमलांगी, मदन त्वम अनिशम तपति ही, यानी जो कामदेव है वह तुमको निरंतर जो तपाता ही है, माम पुनः दहती, परंतु मुझको तो वह जलाता भी है, एवं दिवस यथा शशांक गल्पयति तथा कुमुदवती न गल्पयति, दिन जितना चंद्रमा जो उसको कांतिहीन बना देता है उतना जो है कुमुदनी जो होती है उसको वह कांतिहीन नहीं बनाता है। और इसके पश्चात राजा जो है उसने ये बात कही, और जो उनकी सहेलियां यानी जो सखियां होती हैं उन सखियों ने प्रसन्नतापूर्वक जो है इस प्रकार से कहा, स्वागतम अविलंबिनो मनोरथ से, स्वागतम विलंबिनो मनोरथ से, यानी विलंब न करने वाले मनोरथ जो है रूप है उसका स्वागत है। और शकुंतला जो है राजा के स्वागत के लिए जो है वहाँ उठना चाहती है। राजा उसको ये कहना चाह रहे हैं कि उसी कुटिया के अंदर ही अलम अनायासे न, अर्थात नहीं आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और राजा क्या कहता है, संदष्ट 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 कुसुम शयाने कुसुम शयानी शुक्लांत विषभंग सुरभिणी गुरु परितापानि न ते गात्राणि उपचारम अर्हन्ति। संदष्ट कुसुम शयनानि आशु क्लांत विष भंग सुरभिणी गुरु परितापानि ते गात्राणि उपचारम न अर्हन्ति। नायक की जो है नायिका से कह रहा है कि ये जो फूलों की जो सैया है उसको मर्दित करने वाले जो हैं या मसलने वाले ऐसे जो है आंसू क्लांत विष भंग सूर्यबीणी ही, शीघ्र मुरझाए हुए कमल नाल है उसके जो है टूटने से जो है गुरु परितापानी ते गात्राणी उपचारम न अर्हन्ति ही, सुगंधित अत्यधिक संतप्त तुम्हारे जो अंग हैं ये शिष्टाचार जो प्रदर्शन है उसके योग्य नहीं है, अर्थात आपको उठने की आवश्यकता नहीं है। और अब आप जो है यहाँ इस अवस्था के अंदर जो है आप वार्तालाप करें। और वहाँ शकुंतला और नायक जो हैं दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं। और उसके पश्चात जो है राजा उनसे क्या कह रहा है, ये बात 16 नंबर पद्य में आती है। इदम अनन्य प्रायणम अनन्य अन्यथा हृदयम सन्निहिते हृदयम मम यदि समर्थयसे मदिरक्षणे मदन बाण हतो अस्मि हत पुनः। मदिरक्षणे हृदय सन्निहिते इदम अनन्य प्रायणम मम हृदयम यदि अन्यथा समर्थयसे मदन बाण हतः पुनः हतः अस्मि। मदिरक्षणे, हे मादक लोचने वाली, हृदय सन्निहिते, मेरे हृदय में निवास करने वाली, इदम अनन्य प्रायणम, मेरे इस अनन्य आसक्त जो हृदय है उस हृदय को यदि आप जो है हृदयम यदि अन्यथा समर्थ्य से, यदि आप अन्यथा समझती हो तो मदन बाण हतः है पुनः हतः अस्मि, कामदेव के सरों से या कामदेव के बाणों से आहत हुआ भी जो मैं है पुनः मारा जाऊंगा। इस प्रकार से राजा जो होता है वह जो नायिका होती है उससे ये बात कहता है। और नायक जो होता है वह नायक की जो बातें आपस में उनकी वार्तालाप होती अनुसूया होती है। और वह फिर कहते मित्र वैसे बहुवल्लभा राजान है सूर्यंते यथा न फिरी सखी बंधु जन सोचनीय है न बहुती तथा निवर्ती है, कि मित्र राजाओं की बहुत सी प्रियाएँ होती हैं, अतः जिससे से हमारी जो प्रिय सखी बंधुजनों के लिए सोचनीय न हो वैसा ही आप इनके साथ में व्यवहार कीजिए, अर्थात ऐसा बंधन कीजिए जिससे कि स्वजन जो है इनके परिजन जो उनको जो है पछताना नहीं पड़े। राजा जो होता है उनको विश्वास दिलाता है और राजा उनसे क्या कहता है, भद्रे किम बहुना, राजा जो होता है वह उनसे फिर ये बात कहता है, भद्रे अधिक क्या कहूँ, इतना ही पर्याप्त होगा। परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना चोरवी सखी च युवरियोर यम, यानी बहुत सी जो स्त्रियां हैं उनके होते हुए भी मेरे जो वंश है उनकी जो है ये दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, एक तो समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी और दूसरी आप दोनों की ये जो है सखी है। 18 नंबर जो पद्य है यहाँ पर जो है नायक और नायिका जो होती हैं उन कुटिया के अंदर जो है दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। और नायक जो होता है वह नायिका से जो है ये बात उनसे वो कहना चाह रहा है।
शकुंतला जो है उसको छोड़ करके अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों वहाँ से चली जाती हैं। नायक नायिका जो दोनों उस कुटिया के अंदर रह जाते हैं और दोनों जो पृथिव्याः यम शरणम त्वं समीपे वर्तते, जो पृथ्वी का आश्रय है वह तुम्हारे समीप में विद्यमान है। वह अपनी सहेलियों से कहती है, क्या कहती है, कह रहे दोनों ही कहाँ चली गई, तो कहा कि जो राजा है वो आपके पास में, हम क्या करेंगे। शकुंतला उनसे कहती है, कथम गते एव, क्या दोनों चली गई क्या। राजा वहाँ पर उनसे कहता है, अलम आवेगेन नवम अपराधीयता जनस तव समीपे वर्तते, यानी घबराने की कोई बात नहीं है, ये सेवक व्यक्ति जो है तुम्हारे पास में ही है। और राजा उनसे क्या बात कर रहा है कि मैं शीतलई कलम विनोद भी आर्द्रवातान संचारयामी नलिनी दल ताल वृंदई है अंके निधाय कर बहुरु यथा सुखम ते संवाहयामी चरणावूतम पद्म ताम्रम। राजा उनसे कह रहा है कि मैं शीतलई है कलम विनोदी भी ही, क्या मैं श्रम को दूर करने के लिए, थकान को दूर करने वाले ऐसे जो कमलिनी के ये जो पत्ते हैं उन पत्तों से जो है क्या आपको मैं ठंडी हवा करूं क्या। आर्द्र वातान संचारयामी, यानी ठंडी हवा करूं। उत कर भोरू अर्थात है कर भोरू जंगाओं को कहा गया, सुंदर जंगाओं वाली। तो या अपनी जो हथेली होती है उस हथेली को जब हम सीधा करते हैं तो चिटली अंगुली से लेकर के कलाई भाग तक जो हमारा हाथ होता है इसका नाम भी कर भोरू होता है। हाथी का जो बच्चा होता है उसका जो सूंड होता है उसको भी कर भोरू कहा जाता है। कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि एक तरह से उनके जो अंग विशेष है उनका नाम है। ते पद्म ताम्रव चरणव अंके निधाय, अर्थात तुम्हारे जो कमल के सम्मान ये जो रक्त वर्ण वाले जो चरण हैं उन चरणों को जो है अंके निधाय यानी गोद में रख करके है यथा सुखम संवाहयामी, जिस प्रकार से आपको जो है सुख प्राप्त हो उसी प्रकार से जो है क्या मैं इनको दबाऊं क्या। यहाँ जो है नायक जो होता है वह नायिका से जो है ये बात जो है वह निवेदन कर रहा है। यहाँ 19वें पद्य के अंदर नायिका जो होती है वह अब उनसे करे कि आप जो है मुझे आपस में, दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। तो करते करते जो नायक होता है नायिका से नायिका कहती है कि नहीं नहीं, मैं जो हमारे माननीय जो व्यक्ति हैं उनके लिए अपराधिनी नहीं बनूंगी, अर्थात वह उनको जो है अनुमति नहीं देती है। और राजा जो होता है वह कहता है, सुंदरी अभी दिन ढला नहीं है और तुम्हारे शरीर की जो ये अवस्था हो रही है। और राजा उनसे ये बातें कह रहा है। उत्सृजे कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पितस तन आवरणा कथम आतपे गमीशसी परिबाधा पलुरंगई है। नलिनी दल कल्पितस तनावरणा त्वम कुसुम शयनम उत्सृजे परिबाधा पेलवई अंगे कथम आतपे गमीशसी, यानी जिसने कमलिनी के जो पत्ते हैं उन कमलिनी के पत्तों से अपने जो स्तन हैं स्तन आवरणा यानी स्तन, उन स्तनों का जो आवरण निर्मित किया है, ऐसे तुम पुष्प सैया जो उसको त्याग करके काम पीड़ा के कारण कोमल अंगों से जो है धूप में जो आप कैसे जाओगी। तो राजा उनसे ये बात कर रहा है, उत्सृजे कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पित स्तन आवरणा कथम आतपे गमीशसी परिबाध पेरुरंगई है। नलिनी दल कल्पित स्तन आवरणा त्वम कुसुम शयनम उत्सृजे परे बाधा पेलवे अंगे कथम आतपे गमीशसी, यानी बाहर धूप है और आप धूप के अंदर जो किस प्रकार से निकलोगी, आपको जो है बाहर नहीं निकलना है। नायिका जो होती है वह राजा जो होता उसे जो है इस प्रकार से जो है बात वह कर रही है कि पुरुवंश के उत्पन्न राजा जो है आप राजा हैं तो आप अपने जो शील ये है चरित्र है उसकी रक्षा कीजिए। और काम पीड़ित मैं भी जो है अपने अपर अधिकार नहीं रखती, क्योंकि अपने शरीर पर मुझे अधिकार नहीं है, अपनी इच्छा मात्र से मैं कुछ भी नहीं कर सकती। राजा जो होता है वह कहता है कि आप को डरने की आवश्यकता नहीं। अलम गुरुजन भयन, आप अपने गुरुजनों का भय मत कीजिए। दृष्टवा ते विदित धर्मा तत्र भगवान अत्र दोषम ग्रहीतुम कुलपति ही, अर्थात इस विषय में जो कुछ अपराध या दोष जो है वह नहीं मानेंगे। और कहा भी है, गांधर्वेण विवाहेन बह्व्यो राजर्षि कन्यकाः श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिः अनुमोदिताः, यानी बह्व्य राजर्षि कन्यकाः गांधर्वेण विवाहेन परिणीता। 8 प्रकार के जो विवाह होते हैं उनमें गांधर्व भी एक विवाह का नाम है। तो कहा कि बहुत सी जो राजर्षि जो कन्याएं हैं उनकी जो पुत्रियां हैं गांधर्व विवाह विधि से विवाहित हुई हैं। ताः पितृभिः अनुमोदिता च श्रूयन्ते, और उनके जो
पितर हैं या पिताजी हैं उनके द्वारा समर्थन किया गया है, ऐसा जो है सुना जाता है। तो नायक जो होता है वह उनसे इस प्रकार से जो है वह निवेदन कर रहा है कि आप जो है इस प्रकार से आप जो है मना न करें, और वह उनसे जो है जो गांधर्व विवाह है उसका वह प्रस्ताव जो राजा उसके सामने रखता है। तो आज हम इतना ही करेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।